जिसकी आशंका थी गुजरात में आखिर वही हो रहा है। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी जहां दुगने उत्साह के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है और 150 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं विरोधी पार्टियों में बगावत के स्वर फूटने लगे हैं। सुबह सौराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक चेहरा माने जाने वाले इंद्रनील राजगुरु ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और शाम होते होते गुजरात कांग्रेस सचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद हिमांशु व्यास ने पार्टी तो छोड़ी ही, साथ ही बीजेपी में भी शामिल हो गए। चुनाव के समय में हिमांशु व्यास का कांग्रेस छोड़ना देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए गुजरात जैसे राज्य में बड़ा झटका बताया जा रहा है। राज्य में वैसे भी कांग्रेस की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और इस तरह नेताओं के जाने से पार्टी की स्थिति और खराब होगी। हिमांशु व्यास गुजरात में प्रभारी पद पर थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हिमांशु व्यास ने कहा था कि कांग्रेस में मुझे अहमियत नहीं दी जाती और ना ही हमारी बात सुनी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी से काफी कम लोग मिल पाते हैं, उनसे मुलाकात करना काफी मुश्किल है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी में उनका स्वागत किया। इसके बाद हिमांशु व्यास ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे काफी समय से महसूस हो रहा था कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कम्युनिकेशन में फेल रहा। हाईकमान नेता हमें वहां पहुंचने नहीं देते। कांग्रेस में नए लोग नेता बन गए और जिन्होंने जिंदगी भर काम किया उन्हें कुछ नहीं मिला। हमारी अंतरात्मा ने आवाज दी कि इस्तीफा दो और फिर मैंने बीजेपी नेताओं से बात की। फिर आज मैंने CR पाटिल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुआ। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप और संगठन में कम्युनिकेशन नहीं है। जो लोग जिंदगी देकर पार्टी के लिए काम करते हैं उनकी उपयोगिता कम हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी जीत रही है और फिर से सरकार बनने वाली है। वहीं हिमांशु व्यास ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री पर कहा कि आपके आने से कांग्रेस को नुकसान है। बता दें कि सुरेंद्रनगर की वडवान सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हिमांशु व्यास को दोनों बार भाजपा प्रत्याशी ने हरा दिया था। हिमांशु व्यास ने कहा कि गुजरात में एक बार फिर भाजपा की ही सरकार होगी। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण के लिए 1 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपने 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार गुजरात के घाट लोडिया सीट से राज्यसभा सांसद अमी याज्ञनिक को मैदान में उतारा है। इस सीट पर वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।